आज हम लोग फिजिक्स के एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वेव। वेव को हम लोग इंग्लिश में तरंग को वेग कहते हैं। वेव का WAVE वेव। तरंगें किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों का ऐसा प्रतिरूप है जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित वेग से गति करता है तथा ऊर्जा का स्थानांतर करती है। इस विक्षोभ की गति तरंग गति कहलाती है। इंग्लिश में इसे वेव मोशन कहते हैं। अब हम लोग तरंग को एक सिंपल रूप में समझ ले कि तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है जो लगातार माध्यम के कणों को हस्तांतरित करते रहती है। तरंगें दो प्रकार की होती है। एक आपका यांत्रिक तरंग जिसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। दूसरा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, या इसी को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दूसरा आपका अनुदैर्ध्य तरंग जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मैकेनिकल वेव की चर्चा करेंगे। लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। वैसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगें या अयांत्रिक तरंग कहते हैं, जिनकी चाल प्रकाश के वेग के बराबर होती है। वो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत कौन कौन से तरंगें आती हैं, कौन कौन सी किरणें आती है? तो पहला है गामा किरण, दूसरा है एक्स किरण, तीसरा है परावैंगनिक किरण, चौथा दृश्य प्रकाश किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण, रेडियो किरण। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन किए थे कि तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक आपका यांत्रिक तरंग और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। अब यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? तो वैसी तरंगें जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंगों का संचरण मुख्यतः माध्यम के दो गुणों के प्रभाव से होता है। एक को कहते हैं जड़त्व जिसको इनर्शिया कहते हैं, दूसरे को कहते हैं प्रत्यास्थ जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु चल रही है तो चलते रहेगी, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी। ऐसी प्रवृत्ति जिस वस्तु में होती है उसे जड़त्व कहते हैं। और दूसरा हमारा प्रत्यास्थ है। जब कोई सी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाती है, और जब बल हटा लेते हैं तो वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है। इस घटना को प्रत्यास्थ कहते हैं। हमने कहा अभी कि यांत्रिक तरंग दो गुण पर आधारित होता है, एक जड़त्व और दूसरा आपका प्रत्यास्थ। जड़त्व के कारण माध्यम के कण गति ऊर्जा संचित करते हैं, जबकि प्रत्यास्थ के कारण वे निकटवर्ती कणों को विक्षोभ प्रदान करके अपनी स्थिति में लौट आती है। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती है। एक को अनुप्रस्थ तरंगाती कहते हैं और दूसरे को अनुदैर्ध्य तरंगाती कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगति में माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के लंबवत दोलन करते हैं या ऊपर नीचे दोलन करते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न किए जाते हैं
तथा द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किए जा सकते हैं, किंतु द्रव के भीतरी सतह में तथा गैस में यह तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती है। यह श्रृंग और गर्त के रूप में होती है। श्रृंग को इंग्लिश में हम लोग क्रेस्ट कहते हैं और गर्त को ट्रफ कहते हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग गति होती है। प्रकाश तरंग, भूकंपीय तरंग में एस तरंग, क्योंकि भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राइमरी, दूसरा आपका सेकेंडरी और तीसरा आपका एल तरंग। उसमें आपका भूकंपीय तरंग में एस तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तीसरा आपका है डोरी युक्त यंत्र में उत्पन्न तरंगें, जैसे सितार, गिटार, बीना, ये सब में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जाती है। श्रृंग किसे कहते हैं? तो माध्यम के कण के द्वारा कंपन के समय अपने माध्य स्थिति से जो अधिकतम ऊंचाई पर रहते हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं, और जो निम्नतम गहराई पर रहते हैं उसे गर्त कहते हैं। हम लोग एक फिगर में लेकर के देखे हैं कि जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको श्रृंग कहते हैं, जो दबा हुआ सबसे नीचे भाग है उसको गर्त कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रफ कहते हैं। इसी प्रकार श्रृंग हुआ, ये गर्त हुआ, ये श्रृंग हुआ। अनुदैर्ध्य तरंग इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। वैसी तरंगें जिसमें माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन करती है उसे अनुदैर्ध्य तरंग गति कहते हैं। यह संपीड़न और बेलन के रूप में होती है। यह सभी माध्यम में गमन करती है। कहने का मतलब हुआ कि ठोस में, द्रव में और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब हम लोग अभी चर्चा किए संपीड़न और बेलन। संपीड़न मीन्स होता है कॉम्प्रेशन, वह क्षेत्र जहां माध्यम के कण अत्यधिक संपीड़ित हो जाते हैं और पास पास आ जाते हैं तो उसे हम लोग संपीड़न कहते हैं। और वह क्षेत्र जहां माध्यम के कण विरत हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, ऐसे क्षेत्र को बेलन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल में नीचे दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्प्रिंग में जो आपका सिकुड़ा हुआ भाग है, इस भाग को हम लोग संपीड़न कहते हैं और इस भाग को बेलन कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंग में पी तरंग, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, जिसमें आपका अनुदैर्ध्य तरंगे पी तरंगे में उत्पन्न होता है। इसके बाद हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, वैसी तरंगे जिनके गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यह जितनी भी तरंगे हैं वो प्रकाश के वेग के साथ चलती है, अर्थात इसका वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और यह आवेशहीन होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल साहब ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल साहब ने किया था। कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे निम्नलिखित हैं। गामा किरणें, जिनकी खोज हेनरी बैकुरल ने किया था, जिसका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर है। यह नाभिकीय अभिक्रिया एवं कृत्रिम रेडियोधर्मिता में
प्रयोग किया जाता है। दूसरा एक्स किरण, जिसको एक्सरे कहते हैं, जिसकी खोज रॉन्टगन ने किया था, जिसको भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में भी मिला था। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा परावैंगनी किरणें, जिसकी खोज कार्ल रिटर साहब ने किया था, जिसका तरंगदैर्घ्य 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁷ मीटर होता है, जिसका प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के एवं बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। तीसरा है आपका दृश्य, चौथा है दृश्य विकिरण, जिसमें आपका बैगनी या पिनाला आता है 7 रंगों का, जिसकी खोज न्यूटन साहब ने किया था, जिसका तरंगदैर्घ्य 7⁻⁸ गुणा 10⁻⁷ मीटर से 3.9 गुणा 10⁻⁷ मीटर होता है। यह वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आवर्त विकिरण, जिसकी खोज हर्शेल ने किया था, जिसका तरंगदैर्घ्य 7.8 गुणा 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर, जिसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगी को सिकाई करने में एवं टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयोग किया जाता है। कुछ और विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं, जिसमें आपका लघु रेडियो तरंग, जिसको SW कहते हैं, शॉर्ट वेव कहते हैं, जिसकी खोज हेनरी हर्ट्ज साहब ने किया था, जिसका तरंगदैर्घ्य 10⁻³ मीटर से 1 तक होता है, जिसका उपयोग रेडियो, टेलीफोन एवं टेलीविजन में किया जाता है। नेक्स्ट दीर्घ रेडियो तरंग, जिसकी खोज मार्कोनी साहब ने किया था, जिसका तरंगदैर्घ्य 1 से लेकर के 10⁴ मीटर होता है तथा इसका प्रयोग रेडियो एवं टेलीविजन में किया जाता है। उसी प्रकार से कैथोड किरण, कैनाल किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, प्रसरव तरंगे, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि अल्फा, बीटा और गामा में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, तो इसमें आपका गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं।